क्या बिना जाति मिटाए आरक्षण मिटाना मुमकिन है? योग्यता यानी मेरिट से समझौता या सदियों के अन्याय का मुआवजा? जब सोशल मीडिया पर छिड़ी आरक्षण हटाओ की जंग, तब चंद्रशेखर आजाद रावण ने दी चेतावनी। देखिए पूरी कहानी। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं तो बेशक इसे अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आज बात देश की सबसे सुलगती हुई रग की होने वाली है। आज बात आरक्षण की होने वाली है। जी हाँ, अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वैचारिक गृह युद्ध छिड़ चुका है जिसने देश के युवाओं को दो धड़े में बांट दिया है, दो फाड़ कर दिया है। दरअसल एक तरफ जहां आरक्षण हटाओ की डिजिटल क्रांति है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण की वो हुंकार जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दिया है। ऐसे में आज तथ्यों के साथ बात होगी। अब फैसला आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दरअसल नीट आंदोलन के बाद अब देश का युवा यह समझ चुका है कि सोशल मीडिया सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं बल्कि सरकारें हिलाने के लिए भी कारगर है। ऐसे में अब इसी ताकत के साथ खड़ा हुआ है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट, जिसने महज कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर लाखों युवाओं को जोड़ लिया है। क्योंकि इस आंदोलन का तर्क सीधा है। उनका तर्क है कि जब सरनेम देखकर नफरत नहीं होती तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट देखकर आरक्षण क्यों? अर्थात पहले जाति हटाओ फिर आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अब आपको बता दें कि इस आंदोलन में बिहार से उभरे युवा नेता आदित्य राज सिंह और उनकी एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी भी इस बहस को एक नया मोड़ दे रही है, इस बहस को एक नया आयाम दे रही है। क्योंकि एंटी रिजर्वेशन जनता पार्टी और आदित्य राज सिंह का कहना है कि अब देश को बैसाखी वाले आरक्षण की नहीं बल्कि शुरुआती मदद वाले संरक्षण की जरूरत है। दरअसल आदित्य राज सिंह का सीधा सवाल यह है कि क्या किसी बच्चे को जिंदगी भर गोद में उठाए रखना उसकी ताकत छीनना नहीं है? अगर 21वीं सदी के भारत में भी हम नौकरियों को जाति के चश्मे से देखेंगे तो ग्लोबल रेस में मेरिट यानी योग्यता का क्या होगा? लेकिन अब जरा रुकिए, क्योंकि अब इस मेरिट और गोद वाले तर्क पर भीम आर्मी सुप्रीमो सह नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बड़ा पलटवार किया है। एक ऐसा पलटवार किया है जिसने आरक्षण विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। वो बार बार कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आओ खत्म करो आरक्षण। आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो ये देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। इस बात को मेरी अच्छी तरह से याद रखें। अगर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया या कोई षड्यंत्र किया वंचित वर्गों में बंटवारा करने का, तो इस षड्यंत्र का खामियाजा जो है भुगतने के लिए सरकार तैयार है। मेरा सरकार को चैलेंज है, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। सरकार इस बात को याद रखे। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने एनडीटीवी पर साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज ने कभी शेड्यूल कास्ट की जिंदगी नहीं जी है। उन्हें नहीं पता कि अपमान और छुआछूत क्या होती है। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद रावण ने दो टूक चेतावनी दी कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण की बात करना समाज को बांटने की साजिश जैसा है। क्योंकि आज भी देश के बड़े बड़े पदों पर एक खास वर्ग का कब्जा है। वहीं जब घोड़ी चढ़ने पर दलितों को मार दिया जाता है तब तुम्हारी मेरिट और समानता कहां सो जाती है। खैर, अब इन दो धड़ों के तर्कों से अलग हटकर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण पर कानून क्या कहता है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) और 16(4) साफ तौर पर राज्यों को पिछड़े और वंचित वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए विशेषाधिकार देता है, जिसकी अधिकतम सीमा सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी केस में 50% तय की थी। लेकिन वर्ष 2022 में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की हरी झंडी देकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह मान लिया था कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण हो सकता है। ऐसे में गौरतलब यह है कि अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले पर टिक गई है जिसमें एससी एसटी के भीतर उप वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर की बात कही गई है, जिसे चंद्रशेखर आजाद
रावण जैसे नेता सीधे तौर पर नकार रहे, खारिज कर रहे हैं। बहरहाल गेंद अब आपके पाले में है, क्योंकि दोनों पक्षों के तर्क आपके सामने हैं, तय आपको करना है। लेकिन अब इसी बीच दोनों पक्षों से हमारा कुछ वाजिब सवाल भी है। ऐसे में सबसे पहले आरक्षण विरोधियों से सवाल है अगर आरक्षण हटाना है तो क्या आप पहले अपने सरनेम और शादियों में जाति देखना बंद करने के लिए तैयार हैं? क्या बिना सामाजिक समानता के आर्थिक समानता लाई जा सकती है? जवाब जरूर दीजिएगा। वहीं अब आरक्षण समर्थकों से भी एक सवाल है कि आरक्षित वर्ग के भीतर जो संपन्न हो चुके हैं उन्हें स्वेच्छा से पीछे हटकर अपने ही समाज के सबसे गरीब और पिछड़े भाई बहनों को मौका नहीं देना चाहिए? उन्हें आरक्षण नहीं छोड़ना चाहिए? क्या चंद्रशेखर आजाद का सब क्लासिफिकेशन का पूरी तरह विरोध करना सही है? अर्थात अब यूं कहें तो अपनी जाति, अपने पूर्वाग्रह को किनारे रखकर एक हिंदुस्तानी के तौर पर आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि इस वैचारिक महासंग्राम में आप किस तरफ खड़े हैं, किसका साथ देने के लिए तैयार हैं। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों की खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।